हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है जयंत एंड वेलकम टू अनदर सिंगिंग लेसन। तो हमने पिछले लेसन में ये बात की थी कि सुर कैसे लगाते हैं, नोट लगाते कैसे हैं, सा कैसे लगाते हैं, सा और पा के बीच में डिफरेंस क्या है और उन दोनों में कॉमन क्या है और वो कैसा एक दूसरे से अलग साउंड करते हैं फिर भी सेम साउंड करते हैं, और सा और पा की अहमियत क्या है किसी भी गाने के अंदर। और हमने बात की थी कि सा को लगाने की सही टेक्निक क्या है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि एटलीस्ट आपका मुंह इतना खुला होना चाहिए कि उसमें 2 उंगलियों की जगह हो और आप बिल्कुल स्ट्रेट अपने जो है पेट से उसे गा सकें, और वो बिल्कुल एकदम, उर्दू में वर्ड यूज़ करते हैं खालिस, इंग्लिश में प्योर, मतलब वो प्योर एकदम जो आवाज़ है आपके मुंह से निकलेगी और वो सुनने में भी सुंदर लगेगी और लगेगा कि हाँ, सुर के एकदम करीब और एकदम सही तरह से वो सुर लगेगा उसके बाद। तो आज मैंने सोचा है कि नोट लगाने के साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि गाना हम कैसे पहचानते हैं, क्या हम गाना ठीक गा रहे हैं या गाना नहीं ठीक गा रहे हैं, उसमें गाने में कमी क्या हो रही है। तो मेरा मानना यह है कि किसी भी गाने को गाने से पहले उसकी नोटेशंस निकाल लेनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वो नोट्स एक्चुअल में हैं क्या, और वो नोट जब एक बार हमें पता लग जाएंगे उस गाने में नोट्स लगे क्या हैं, उसके बाद हम इजीली उसको ठीक तरह से एकदम सही गा सकते हैं, जैसा कि म्यूजिक कंपोजर ने उसको बनाया है और जैसा कि सिंगर ने उसको गाया है। तो आज के लेसन में हम जो गाना करने वाले हैं उसका नाम है शायद। जी हाँ, लव आजकल मूवी से अरिजीत सिंह ने गाया था और प्रीतम चक्रवर्ती का म्यूजिक है। तो जैसा कि पिछले लेसन में भी मैंने आपको बताया था कि गाने में सा, गा और पा का जो है वो काम बहुत ज़्यादा होता है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि सा, गा, पा से मिलकर ही जो है वो कॉर्ड बनता है। मैंने आपको बताया था स्केल होते हैं, हर गाने के डिफरेंट हो सकते हैं, आपके प्रैक्टिस स्केल्स अलग हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो उसी के बेसिस पे वो जो हम सा, गा, पा से जिससे हम कॉर्ड बनाते हैं, उसी के बेसिस पे आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें इसकी नोटेशंस निकालनी है। मैं आपको नोटेशंस बताऊंगा, आप नोटेशंस लिख सकते हैं मेरे साथ 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 में अभी, और फिर उसको गाना कैसे है और इसी तरह से हम कैसे गाने को असली फॉर्म में, जैसा कि ओरिजिनल सिंगर ने गाया हुआ है, सेम वैसा ही हम कैसे गा सकते हैं। और जब नोटेशंस हम लोग कर लेंगे और जब मैं आपको सारा बता दूंगा कि किस तरह से वो पूरे शेप गाने को मिली है और किस तरह से वो नोटेशंस साथ में वो लगाकर इतनी सुंदर मेलोडी बनाई गई है, उसके बाद मैं आपको खुद गाने का मुखड़ा मैं आपको गा के बताऊंगा। तो ये गाना मैं जी स्केल में करने वाला हूँ, और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि अगर ये गाना आपको इस रेंज में सही नहीं लगता है, आपको लगता है कि आपके लिए ऊंचा है या लो है, तो आप इसको कैसे किसी और स्केल में भी गा सकते हैं। जैसे मैं इसको जी में गा रहा हूँ, आप इसे एफ में गा सकते हैं, ई में गा सकते हैं, डी पे गा सकते हैं। वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा, क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी में आपको पूरी समझाऊंगा इस गाने की। हम जी से अगर हम सा गाएंगे तो वो ऐसे साउंड करेगा, सा सा। हम नोट कैसे ढूंढते हैं, मेलोडी के साथ में गा गा के हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो हम नोट गा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। तो सारे गामा पाधा नीसा के अंदर ही सब कुछ है। तो बस मैं उसी तरह से आपको समझाने वाला हूँ कि अगर हम जी स्केल पर, जी कॉर्ड पर, मैं पूरा सारे गामा पाधा नीसा एक बार गा लेता हूँ। सारे गामा पाधा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो सारे गा गा सारे गा सारे गा मा पा। तो नोटेशन आप मेरे साथ साथ इसकी लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ यहीं पे। गा धा पा पा मा गा मा गा रे सा रे पा। तो ये क्या हो गया, शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, गाधा पापा मगा मगरे सारे पा। और फिर उसके बाद अगली लाइन, कहे बिना समझ लो तुम शायद। तो उसकी नोटेशंस क्या हुई, गरे 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 सा नी सा। ठीक है, तो अब हमारी पहले की 2 लाइंस हो गई हैं, वो क्या क्या हुई, शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। तो उसके बाद अगली लाइन क्या हुई, जो तुम न हो
तो इसको कैसे ढूंढेंगे, उसी तरह से लैडर बना के सा रे ग म प सा रे ग जो ग ग प प प ग ग ग ग म ग रे रहेंगे हम नहीं, ग ग प प प ग ग ग ग म ग रे जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं। और इसके बाद अगली लाइन, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। तो इसकी नोटेशंस भी हम उसी तरह से बना लेते हैं। वो लैडर हमें फॉलो करती रहनी पड़ेगी, अगर हम नहीं करेंगे तो हम कैसे निकाल पाएंगे कि कौन से गाने के नोट्स क्या हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं आपको आगे भी बता सकता हूँ, लेकिन अगर जब तक आप खुद से नोटेशंस नहीं निकालेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि गाना एक्चुअली में कैसे फॉर्म हुआ है, कैसे बना है। और जो नोटेशंस होते हैं गाने का आधार होते हैं, गाना इसी के ऊपर खड़ा होता है, तो इसीलिए नोटेशंस जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अगले गाने की जो भी आप गाना चाहते हैं, आप गाएंगे, तो उस गाने की आप नोटेशंस ज़रूर निकाल लें। तो अगली वाली लाइन की मैं आपको नोटेशंस बता देता हूँ। सारे ग म प सारे न चाहिए कुछ रे नी ध पा पा तुमसे ज्यादा पा 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 मा तुमसे कम नहीं मा गा पा मा गा। तो इसको एक साथ कैसे गाएंगे, रे नी ध पा 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 मा पा मा गा। तो ये मैंने आपको शायद के मुखड़े की पूरी नोटेशंस आपको बता दी हैं, आप इसे पेन डाउन कर सकते हैं और इसी तरह से प्रैक्टिस करके आप गाने को पूरी तरह से अचीव कर लेंगे, जो कि अच्छा साउंड करेगा। तो आखिर में क्या करते हैं, मैं आपको ये गाना गिटार पे सुनाता हूँ। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। तो इसी तरह से आप गाने की नोटेशंस मेरे साथ लिखकर ये गाना आप पूरा गाइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल का नाम है जाविस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल है, आपको कोई भी क्वेश्चन आता है दिमाग में, सिंगिंग से रिलेटेड, गानों से रिलेटेड, कॉम्पोजिशन से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिख सकते हैं।